एक ही नाम से मशहूर दो मछलियां, एक 30 रुपए किलो के भाव पर भी लोग खरीदने के लिए टूट पड़ते हैं, जबकि दूसरी 5 रुपए किलो में भी कोई नहीं लेना चाहता। दोनों दिखने में लगभग एक जैसी हैं, दोनों के मुंह पर मूंछें हैं और दोनों का रंग काला सा है, फिर भी इनकी कीमत में 10 गुना से ज्यादा का अंतर है। मैं सोचता हूँ आखिर इन दोनों में फर्क क्या है, महंगी वाली इतनी महंगी क्यों है और सस्ती वाली इतनी सस्ती क्यों। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जिसे आपने 20 से 30 साल से कचरा मछली कहकर बदनाम किया, हो सकता है वह असल में वह मछली ही ना हो, यानी एक मछली के किए की सजा दूसरी मछली पिछले 30 साल से भुगत रही है। आज मैं आपको बताऊंगा कि असली नुकसान में कौन है और किसे बेवजह बदनाम किया गया। इन दोनों को आमतौर पर एक ही नाम से जाना जाता है, लेकिन इनमें से एक है देशी टेंगरा स्थानीय कैटफिश, जबकि दूसरी है अफ्रीकी कैटफिश जो एक विदेशी आक्रामक प्रजाति है। पहले बात करते हैं देशी वाली मछली की। इसका रंग हल्का पीला या मिट्टी जैसा पीला होता है और इसका वजन आमतौर पर 1-2 किलो के आसपास होता है। जंगली अवस्था में 3-4 किलो तक पहुंचना भी काफी दुर्लभ है। इसके मुंह के पास सिर्फ 4 मूंछें होती हैं। इस मछली की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ 2 शब्दों में है, बहुत स्वादिष्ट। इसे पकाने के बाद इसका मांस नरम, मुलायम और बेहद स्वादिष्ट होता है। इसमें अपने आप एक खास तरह का ताज़ा और मीठा स्वाद होता है। कुछ लोग तो इसे मछलियों में बेहद खास मानते हैं और यहाँ तक कहते हैं कि इसका स्वाद मछली के पंख और कछुए के मांस जैसी महंगी चीज़ों के बराबर हो सकता है। इसी वजह से देशी मछली की कीमत हमेशा ज़्यादा रही है। पालकर तैयार की गई मछली लगभग 10 से 15 रुपए प्रति किलो बिक सकती है, जबकि जंगली मछली की कीमत इससे कहीं ज़्यादा होती है और यह 60 से 70 रुपए या कभी कभी 100 रुपए प्रति किलो से भी ऊपर जा सकती है। गुइजो में एक व्यक्ति ने 2 देशी मछलियां पकड़ी तो ऑनलाइन किसी ने उन्हें खरीदने के लिए सीधे 600 युआन तक की पेशकश कर दी। आखिर इसकी इतनी मांग क्यों है? क्योंकि यह मछली धीरे बढ़ती है और इसकी संख्या कम है। खासकर जंगली मछली मिलना काफी मुश्किल होता है। अब सवाल आता है, अगर देशी मछली इतनी स्वादिष्ट है तो आजकल बहुत से लोग कैटफिश का नाम सुनते ही नाक भौं क्यों सिकोड़ने लगते हैं? क्योंकि एक दूसरी मछली ने पूरे कैटफिश परिवार की छवि खराब कर दी। इस मछली को कहा जाता है अफ्रीकी कैटफिश। इसे 1981 में अफ्रीका से चीन लाया गया था। शुरुआत में इसका उद्देश्य अच्छा था, यह तेजी से बढ़ती है, ज्यादा मात्रा में पैदा होती है और लोगों के लिए सस्ता प्रोटीन उपलब्ध करा सकती है। लेकिन समस्या यह थी कि यह मछली बेहद मजबूत और अनुकूलनशील है। ये गंदे नालों में भी जिंदा रह सकती है, प्रदूषित पानी में भी जीवित रह सकती है और लगभग हर तरह की चीज खा सकती है, यहाँ तक कि सड़ी गली जैविक चीजें भी। खराब पानी में लंबे समय तक रहने वाली जंगली अफ्रीकी कैटफिश के शरीर में भारी धातुओं और अन्य प्रदूषकों के जमा होने का खतरा रहता है, इसलिए इसे खाने की सलाह नहीं दी जाती। इसकी पालन लागत भी बहुत कम होती है, इसलिए इसकी कीमत स्वाभाविक रूप से कम रहती है। इसका थोक भाव लगभग 2.3 से 3.8 युआन प्रति किलो तक हो सकता है। ये मछली बहुत तेजी से बढ़ती है और सामान्य पालन में सिर्फ 1 साल में करीब 2 किलो तक पहुंच सकती है।